हाँ आदित्य, दिस इज चॉट ऑफ निफ्टी बैंक ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। गाइस देखिए, इंट्राडे के लिए जो एनालिसिस होता है दोस्तों, वो मैं आपके लिए करने देने वाला हूँ। सिंपल एनालिसिस दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कल के मैंने आपको क्या बोला था और आज क्या हुआ दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल वही तरह का जो परफॉर्मेशन दोस्तों वो नहीं हो सका और डायरेक्टली हमारा एनालिसिस जो है दोस्तों फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता। गैप डाउन ओपन होने का कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में था, बढ़िया तरीके से सेलिंग प्रेशर आया और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस सेलिंग प्रेशर में मैंने प्रॉफिट किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे जो रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मैंने जो अपना प्रॉफिट है वो जल्दी बुक कर लिया। मुझे ऐसे लगा दोस्तों कि डायरेक्टली जो है छोटा प्रॉफिट ही लेना चाहता था दोस्तों, लेकिन फिर भी जल्दी बुक किया ऐसे मेरे को लगा। गाइस देखिए, सिंपली मैंने जो है दोस्तों शॉर्ट इस लेवल पे किया था क्योंकि मुझे क्या लगा था दोस्तों, इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक लोअर हाई लोअर लोज की जो फॉर्मेशन है वो मुझे दिख रही थी इसी लेवल के आसपास। ये दिखे काफ़ी बड़े तरीके से मुझे रिजेक्शन भी मिल चुका था बीच में, जो है गैप डाउन वाले कैंडल में फिर से एक बड़े तरीके से गैप डाउन वाले डायरेक्ट मैंने शॉर्ट किया और अच्छा खासा टारगेट जो है दोस्तों मुझे इसी कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास हासिल हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा दोस्तों इधर जो एक डोजी का फॉर्मेशन हो, डोजी टाइप एक फॉर्मेशन हो और मैं जो है दोस्तों मतलब अपने जो इमोशन दोस्तों उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, डायरेक्टली जो है दोस्तों मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली। तो वो मेरा रिग्रेट हो रहा है। और अगर दोस्तों इस लेवल के आसपास मैं अगर पोजीशन होल्ड करता तो शायद ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने लिया था दोस्तों 241 को लिया था, 293 को जो पी लिया था दोस्तों शायद 37,100 का होगा। तो उस पी को जो है दोस्तों डायरेक्टली मुझे सोल्ड आउट करना पड़ा। फिर वो सोल्ड आउट करने के बाद जो है और काफ़ी बड़े तरीके से नीचे की साइड की जो रेंज दोस्तों वो पी डायरेक्टली इसने मेरे आंखों के सामने दोस्तों इसने जो है 380 का जो लेवल इसको छू लिया था दोस्तों। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि होल्ड आउट ना कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मार्केट ने मुझे एक सीख तो दे दी। फिर दोस्तों आगे के बारे में बात करेंगे। इस देखिए मैंने आपको सिंपली कहा था ये जो लेवल है कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से जो दोस्तों हमें ट्रेंड लाइन आ रही थी, बड़े तरीके से एक ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने ड्रॉ करके दिया था दोस्तों, रफली ड्रॉ कर देना। ये ट्रेंड लाइन जो दोस्तों जब तक क्रॉस नहीं होती है, इधर जो दोस्तों एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा था, कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल टाइप पैटर्न में घूम रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, और ऊपर की साइड में ये ब्रेकआउट देखा तो भी काफ़ी बड़ा टारगेट हमारा अचीव होने वाला था। लेकिन फिर भी इसने जो दोस्तों नीचे की तरफ डायरेक्टली अपना गैप डाउन ओपन होने का कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में, वो प्रेशर काफ़ी अच्छा था दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा उस प्रेशर में डायरेक्टली जो दोस्तों मैंने शॉर्ट किया और अच्छे तरीके से जो दोस्तों मतलब मुनाफा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है दोस्तों वो निकल लिया। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंटिन्यूसली सेलिंग के प्रेशर में दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है नीचे की साइड में और भी अगर गिरता है तो डायरेक्टली जो है दोस्तों नीचे की साइड में 35,600 तक भी जो आ सकता है दोस्तों, ऐसा मेरे को लगता है। बैंक निफ्टी में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। हाउरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि बैंक निफ्टी में जो है थोड़ी वीकनेस बढ़ रही है क्योंकि जो एशियन मार्केट है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं और ये दिखाई लोअर हाई लोअर लोज का फॉर्मेशन है। अभी तक जो है दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग हमें मिली नहीं बड़े तरीके से, इधर एक मिली थी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं वन साइडेड एक रेंज जो दोस्तों उनका ब्रेकआउट मिलने के बाद शॉर्ट कवरिंग हमें देखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग दोस्तों वो अभी तक हुई नहीं, तो देखेंगे दोस्तों शॉर्ट कवरिंग होती है फिर नहीं, लेकिन हमें डायरेक्टली सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। हमें अग्रेसिवली बाइंग कब करनी है दोस्तों, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा 36,850 के ऊपर हमें अग्रेसिव बाइंग करनी है। सिंपली दोस्तों मैं सब जो मंडे के लिए लेवल बताना चाहता हूँ। अगला वीक जो दोस्तों अगर हमारे लिए एक शॉर्ट कवरिंग का वीक बनता है, मतलब थोड़ा बुलिशनेस के लिए वीक बनता है, तो 30 ये जो लेवल है कहीं ना कहीं जिससे आज गैप डाउन ओपन हुए उस लेवल को जो दोस्तों ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देने 36,850 तक का ये लेवल का अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ऊपर की साइड में काफ़ी बड़ा जो लेवल है वो बैंक निफ्टी हमें दिख सकता है। तो हम जो है दोस्तों बिल्कुल ऊपर की साइड में फिर नीचे की साइड में अग्रेसिवली बाइंग किया फिर सेलिंग के लिए ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा मेरे को बैंक निफ्टी के चार्ट को नजर आती दिख रहा है। सिंपली दोस्तों एनालिसिस काफ़ी अच्छे ऐसा है, स्विंग के लिए ऐसे हमें जो डायरेक्टली नीचे के साइड में इसके जो लेवल इंपॉर्टेंट डायरेक्ट 3400 का है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा करेक्शन दिखाता है तो वो भी लेवल आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर को भी बेचकर चलेंगे तो भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे के लिए उसमें भी। सो गाइज निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी जो है दोस्तों और ज़्यादा वीकनेस दिखा रही है, क्योंकि ओवरऑल जो है निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी जो है दोस्तों नीचे की साइड में जा रहे हैं, तो ये भी जाना संभव है दोस्तों। तो अब हमें निफ्टी के बारे में क्या करना है दोस्तों, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी बड़े जो लेवल है मैंने निकल के दिए थे दोस्तों कल के सेशन में, लेकिन वो जो लेवल है उसके डायरेक्टली गैप डाउन ही ओपन है उसके नीचे और कंटिन्यूसली जो दोस्तों नीचे की साइड में गिरता रहा, तो वो काफ़ी बड़े तरीके से जो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दिया। गाइस देखिए मैंने आपको कल के सेशन में क्या बोला था, इस रेंज में अगर ये जो घूमता है या फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम शॉर्टिंग के लिए ऐसे जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली जो है दोस्तों एक अच्छी तरीके से गैप डाउन से ओपन होता है। इसी वजह से गाइस देखिए बीच में जो दोस्तों एक हॉल्ट वाला एरिया मिला था हमें, बड़े तरीके से उसका ब्रेकडाउन मिला, ऊपर की साइड रिट्रेस फिर से ब्रेकडाउन दिया, तो वो काफ़ी अच्छा ऐसा मुनाफा दोस्तों हमारा। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने हमें आज भी जो एक सलाह दे दी कि कंटिन्यूसली अगर मार्केट गिर रहा है तो और भी ज़्यादा गिर सकता है, ऐसा हमें जो दोस्तों इस मार्केट में देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है दोस्तों मार्केट,
और भी ज़्यादा नीचे जो है दोस्तों वो गिर सकता है, ऐसा मेरे को लगता है निफ्टी बैंक और निफ्टी को देखकर। सो गाइज अग्रेसिवली बाइंग है, फिर सेलिंग ना कीजिए, क्वांटिटी को कम कर लीजिए। इस मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा मार्केट है, हमें बिल्कुल बिल्कुल जो है दोस्तों इस मार्केट में अपनी कैपिटल खोनी नहीं है। सिंपली मुझे चार्ट को देखकर नजर आते दिख रहा है। चार्ट को देखकर कैपिटल क्यों नहीं खोनी दोस्तों, गाइज देखें ना कितना वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। जो पी जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 380 का हाई लगाया उसने और डायरेक्टली 300 290 के आसपास आ गया। मतलब दोस्तों कितनी बड़े तरीके से रेंज होती है, देखिए इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं, मतलब यही जो रेंज थी दोस्तों, इस रेंज में जो वो पी घूम रहा था, फिर से दोस्तों 360 370 के आसपास फिर से जो है दोस्तों डायरेक्टली 280 के आसपास आए। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हैंडल करना दोस्तों अगर आपकी बस की बात नहीं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि क्वांटिटी कम कर लीजिए। सो गाइज इस सप्ताह इन चार्ट्स के बारे में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।